उन्होंने अफगान तालिबान सरकार के खिलाफ खुला युद्ध घोषित कर दिया है, यानी कि जंग का ऐलान कर दिया है। इनका ये बयान दोनों देशों के लिए साझा सीमा क्षेत्र फिर से शुरू हुई झड़पों के बाद आया है। ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि हमारा सब्र अब खत्म हो चुका है, अब हमारे और आपके बीच खुला युद्ध है। हमारे बगल में चल रहा उनका ये पोस्ट जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये पोस्ट आपके सामने है। इस पोस्ट के जरिए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री तालिबान से जंग का ऐलान कर रहे हैं, जबकि खबर है कि पर्दे के पीछे तालिबान से समझौते की बात चल रही है। पाकिस्तान ने कतर के अलावा सऊदी अरब और ईरान के युद्ध विराम करने की गुहार भी लगाई है। लगातार युद्ध विराम की गुहार लगाई जा रही है। अब तालिबान और पाकिस्तान के बीच छिड़े युद्ध में ईरान की एंट्री हो चुकी है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा है कि ईरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संवाद को बेहतर बनाने और सहयोग को मजबूत करने के लिए हर संभव सहायता देने को तैयार है। अरागची ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि रमजान के मुबारक महीने में जो आत्मसंयम और इस्लामी दुनिया की एकजुटता को मजबूत करने का महीना है, ये उचित है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान अपने मौजूदा मतभेदों को अच्छे पड़ोसी संबंधों के दायरे में और संवाद के जरिए प्रतिबंधित करें और उनका समाधान निकालें। अरागची की पोस्ट की भाषा फारसी है, जिसे पर्शियन भाषा भी कहा जाता है। ये ईरान की जो आपके सामने पोस्ट है, ये वही पोस्ट है। ये ईरान की आधिकारिक भाषा है और अफगानिस्तान और तजाकिस्तान में भी बोली जाती है। तो ईरान की तरफ से ये दावा किया जा रहा है, ये सलाह दी जा रही है कि रमज़ान के पवित्र महीने में दोनों देशों को संयम बरतना चाहिए, क्योंकि ये मानवता के लिए होता है। लेकिन क्या ये बात मानी जाएगी? अब जरा अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच के संघर्ष की टाइमलाइन भी समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच की जो टाइमलाइन है वो 8 अक्टूबर 2025 काबुल में पाकिस्तान का हवाई हमला हुआ था। 9 अक्टूबर 2025 रात में टीटीपी ने 50 पाक सैनिकों को ढेर कर दिया था। पाकिस्तान की 25 सैनिक चौकियों पर कब्जा कर लिया था। वहीं 2011-12 अक्टूबर 2025 में डुरंट लाइन पर भीषण जंग छिड़ी थी दोनों के बीच, और 13 अक्टूबर 2025 सऊदी और कतर के हस्तक्षेप से जंग रुकी थी। वहीं 19 अक्टूबर 2025 में कतर के मध्यस्थता में संघर्ष विराम हुआ था, और 22 फरवरी 2026 अफगानिस्तान में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक हुई थी। 26 फरवरी 2026 अफगानिस्तान का जवाबी हमला हुआ। पाकिस्तान के सैनिक पोस्ट छोड़कर भाग गए। लगातार इसका वीडियो भी आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान के सैनिक अपने पोस्ट को छोड़कर भागे। अब जरा चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध छिड़ गया है उसकी जड़ में क्या है। हालांकि मैं पहले भी ये बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से आपको समझा देता हूं। जरा इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें आज के युद्ध की जड़ हैं। जरा इन तस्वीरों को जान लीजिए, फिर आपको बताते हैं कि कैसे इन तस्वीर ने पाकिस्तान और तालिबान को एक दूसरे का दुश्मन बता दिया है। दरअसल ये तस्वीर अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की है, जिस पर आतंकी हमला हुआ था 2001 में। 11 सितंबर की बात आपको बता रहा हूं। 11 सितंबर 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका में 9/11 हमला हुआ। आधुनिक इतिहास की सबसे भयावह आतंकी घटना इसे माना जाता है। आतंकी संगठन अल-कायदा से जुड़े आतंकियों ने 4 यात्री विमानों का अपहरण किया। इनमें से 2 विमानों को न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर से टकरा दिया, जिनमें दोनों इमारतें ध्वस्त हो गई। तीसरा विमान वॉशिंगटन डीसी के पास द पेंटागन से टकराया, जबकि चौथा विमान पेंसिल्वेनिया में गिरा, और इन हमलों में लगभग 3000 लोगों की मौत हुई। इस घटना के बाद अमेरिका ने वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ व्यापक अभियान शुरू किया, जिसकी परिणति अफगानिस्तान में सैन्य कार्रवाई और बाद में फिर ओसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन में हुई। और आपने देखा कि ओसामा बिन लादेन भी कहां मिला। अमेरिका को ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिला, क्योंकि वो पाकिस्तान में शरण लिए हुआ था और पाकिस्तान में बाकायदा एक कैंप में रह रहा था।
दरअसल जैसे ही अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला हुआ, अमेरिका ने अफगानिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ दी। उस वक्त यानी कि 2001 में भी अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार थी, जिस पर आरोप था कि उसने ओसामा बिन लादेन को शरण दी थी और लादेन ने ही अमेरिका पर हमला करवाया था। ये वही वक्त था जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खुलकर मतभेद पैदा हुए और तब पाकिस्तानी जनरल परवेज मुशर्रफ ने डॉलर कमाने के लिए दोनों देशों के मुसलमानों का ज़मीर बेच दिया। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के खिलाफ परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका का साथ दिया और पाकिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल करने की इजाज़त अमेरिका को दे दी। तब अमेरिका ने पाकिस्तानी एयरबेस से फाइटर जेट उड़ाकर अफगानिस्तान पर हमले किए और यहीं से शुरू हुआ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दुश्मनी और युद्ध का खेल। ये असली जड़ है जिसकी परिणति आज आप देख रहे हैं। असल में पाकिस्तान की जारियों की हत्या कर दी। आज टीटीपी पाकिस्तानी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में मजबूती के साथ खड़ा है और उसे पश्तून का जबरदस्त समर्थन प्राप्त है। लेकिन इन दोनों के बीच की जो तल्खियां हैं वो और ज्यादा गहरी हो गई हैं। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो तनाव है उसकी एक और मुख्य वजह 1893 में डुरुंड लाइन, डुरुंड रेखा जिसे कहा जा सकता है, जो दोनों का विभाजन करती है, ये सीमा ब्रिटिश भारत और अफगान अमीर अब्दुल रहमान खान के बीच तय हुई थी, लेकिन काबुल ने इसे कभी स्थायी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के तौर पर मान्यता नहीं दी। इस रेखा ने पश्तून और बलूच समुदाय को दो हिस्सों में बांट दिया, जिससे पारिवारिक और जनजातीय संबंध प्रभावित हुए। समय समय पर सीमा पर बाड़बंदी, चौकियां और सैन्य गतिविधियों को लेकर टकराव बढ़ा और यही ऐतिहासिक असहमति आज भी दोनों पक्षों के रिश्तों में अविश्वास और अस्थिरता को जन्म देती है। ये एक और कारण जो मैंने आपको बताया, क्योंकि जो डुरुंड लाइन है, डुरुंड रेखा है, वो एक बड़ा टकराव का कारण है। 1993 में ये खींची गई थी और दोनों देशों के बीच की जो वस्तु स्थिति है विवाद की, वो यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। काबुल इसे स्थायी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर मानता नहीं है। पश्तून और बलूच आबादी दो हिस्सों में बंट गई है। सीमा पर बाड़बंदी और चौकियों को लेकर हमेशा यहां पर तनाव बनाता रहता है। घुसपैठ और उग्रवादी गतिविधियां, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, लेकिन ऐतिहासिक मतभेद से आज तक इन रिश्तों में खटास बनी हुई है और ये भविष्य में फिलहाल खत्म होती भी नहीं दिख रही है। डुरुंड रेखा क्या है वैसे तो बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर आपको बता देता हूं, समझा देता हूं विस्तार से कि डुरुंड लाइन 1893 में तय की गई थी एक सीमा रेखा है। ये आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान से को अलग करती है, दोनों के बीच विभाजन करती है। अब ये रेखा तय किसने की थी, इस बात को समझ लीजिए। अंग्रेज जब भारत छोड़ गए थे तो भारत को पाकिस्तान से अलग कर दिया गया था, यहां भी विभाजन कर दिया था और आज तक भारत और पाकिस्तान इसको झेल रहा है। ठीक वैसे ही इन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच किया था। ब्रिटिश अधिकारी मार्टिमर डुरुंड और अमीर अब्दुल रहमान खान के बीच एक समझौता हुआ और उस समझौते में क्या हुआ, डुरुंड के नाम पर ही इस सीमा को डुरुंड रेखा कह दिया। एक लाइन तय कर दी गई और कहा गया कि लगभग 2430 किलोमीटर लंबी ये रेखा, जो जनजातीय इलाका है, ट्राइबल कबीलाई लोग इसे कहते हैं, जनजातीय इलाकों को दो भागों में बांट दिया गया। पाकिस्तान इसे मान्यता देता है जबकि अफगानिस्तान इसे बिल्कुल नहीं मानता है और पाकिस्तान मान्यता देते हुए उसे अपना वहां तक कब्जा बनाता है, लेकिन अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर घुसकर अपना कब्जा मानता है। अब आज पाकिस्तान जिस हालत में है उसके लिए पाक आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। मुनीर की नाकामी की वजहों से एक्सपर्ट का मानना है कि इसकी मुख्य वजह आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता रही है। यहां से ध्यान भटकाने के लिए असीम मुनीर कभी बलूचिस्तान तो कभी खैबर पख्तूनख्वा को बीच में लाते हैं और इस तरह सेना और नागरिक सरकार के रिश्तों पर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। आर्थिक संकट और बढ़ती महंगाई और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय दबाव ने हालत और जटिल बना दिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बढ़ते आतंकी हमलों से सुरक्षा रणनीति की प्रभावशीलता पर भी प्रश्न खड़े होते हैं और इसी की अगली कड़ी पाकिस्तान और तालिबान के बीच आज का संघर्ष है। कल रात को जो घटना हुई वो भी इसका कारण है। अफगान सीमा पर तनाव और तालिबान के रिश्तों में खटास ने क्षेत्रीय दबाव भी बढ़ा दिया है। असीम मुनीर पर जानबूझकर पाकिस्तान को युद्ध की आग में
झोंकने का आरोप लग रहा है। चाहे आज तालिबान और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो या फिर पिछले साल भारत के साथ ऑपरेशन सिंदूर था, मुनीर के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं। इन सभी कारणों ने नेतृत्व क्षमता और रणनीतिक संतुलन पर गंभीर बहस को जन्म दे दिया है। लेकिन पाकिस्तान है कि मानने को तैयार नहीं, मुनीर है कि मानने को तैयार नहीं। अब असीम मुनीर की 6 बड़ी नाकामी आपको बताता हूं कि आखिर हैं क्या। आपको याद होगा इमरान खान की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें राजनीतिक टकराव के बाद देश में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए, जिससे सेना की निष्पक्ष छवि पर सवाल उठे। आर्थिक संकट पर नियंत्रण की कमी हुई, भारी महंगाई हुई, आईएमएफ निर्भरता और गिरते विदेशी भंडार के दौरे में स्थिरता बहाल करने में सैन्य नेतृत्व की भूमिका की आलोचना भी जबरदस्त हुई। उधर आतंकी हमलों में बढ़ोतरी हुई। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हमलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे आंतरिक सुरक्षा की रणनीति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अफगान सीमा पर तनाव बढ़ रहा है। दुरुंड लाइन पर बार बार झड़पें हो रही हैं। तालिबान शासन से तनाव सीमा प्रबंधन को चुनौती मिल रही है। ऑपरेशन सिंदूर में हार का मुंह देखना पड़ा। साल 2025 के अप्रैल महीने में भारत ने मुनीर की सारी रणनीति को ध्वस्त कर दिया। आतंकी अड्डे और एयरबेस तबाह हुए। बावजूद इसके मुनीर मानने को तैयार नहीं है, शहबाज मानने को तैयार नहीं है। वो इसलिए मानने को तैयार नहीं है क्योंकि इसके आगे वो जाएं तो कहां जाएं। इधर कुआं और उधर खाई जैसी स्थिति है। इसलिए सिर्फ उनके सामने एक ही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव, चाहे वो अमेरिका का हो या चीन का हो, उसके आगे दबना, उसके आगे झुकना और तमाम रसद के साथ आगे बढ़ते चलना। असल में पाकिस्तान और तालिबान के बीच जो जंग छिड़ रही है, उस जंग में केवल सीमा विवाद या फिर जवाबी कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि वर्षों से पनपते अविश्वास और रणनीतिक टकराव का परिणाम है। एक समय जिन संबंधों को सामरिक मजबूरी कहा जाता था, आज वही रिश्ते खुले संघर्ष में बदलते दिखाई दे रहे हैं। सीमा पार हमले, जवाबी एयर स्ट्राइक और कड़े बयान हालात और जटिल बन रहे हैं। इस टकराव का असर न सिर्फ दोनों पक्षों पर है, बल्कि पूरे क्षेत्रीय संतुलन पर भी पड़ सकता है। यदि कूटनीतिक रास्ता नहीं अपनाया गया तो ये संघर्ष व्यापक अस्थिरता को जन्म दे सकता है। कुल मिलाकर पाकिस्तान ने जो बोया वही पाकिस्तान काट रहा है। समझिए.com में इतना ही। नमस्कार।